Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Learning. So friends, अभी हम बात करेंगे सॉल्वेंट और इंसॉल्वेंट के बारे में। तो सॉल्वेंट और इंसॉल्वेंट क्या होता है? ये कोई साइंस नहीं है, हम अकाउंट्स में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो अभी सॉल्वेंट अकाउंट्स की लैंग्वेज में क्या होता है? तो अब देखो, सॉल्वेंट मतलब क्या होता है कि ये वो बंदा होता है जिसके पास में है ना, जिसके पास में या फिर जिसकी औकात है वो कर्जा चुका सके, उसको हम क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट इंसान। क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट बंदा, ठीक है ना। जिसकी औकात होती है जो भी कोई डेप्ट को पे करने की, उसको हम बोलेंगे सॉल्वेंट। और वो फाइनेंशियली कैसा होगा? अच्छा ही होगा, जाहिर सी बात है, तभी तो वो डेप्ट्स को पूरा दे पा रहा है, ठीक है ना। और इंसॉल्वेंट मतलब ये वो बंदा है जिसका शायद दिवालिया निकल गई होगी, बराबर, जिसके कर्जे बहुत ज्यादा होंगे और पैसा कम होगा या फिर होगा ही नहीं, ठीक है। तो दिवालिया निकल जाने वाला इंसान को हम क्या कहते हैं? इंसॉल्वेंट। जो कर्जे को नहीं चुका पाता है उसको हम कहते हैं इंसॉल्वेंट, और जो कर्जे को चुका पाता है उसको हम कहते हैं सॉल्वेंट। सो फ्रेंड्स, जितना मुझे बताना था वो मैंने बता दिया। अब थोड़ा इसके ऊपर डिटेल स्टडी करते हैं, सो प्लीज फोकस ऑन बोर्ड। सॉल्वेंट, इफ पर्सन्स असेट्स। अब देखो, ये सब टेक्निकल वर्ड्स यहां पे यूज करने आपको एग्जाम में, आप नॉर्मल इंग्लिश में नहीं लिख सकोगे ये सब चीज, आपको टेक्निकल वर्ड्स यहां पे यूज करने होंगे, जैसे असेट्स हो गया, लाइबिलिटीज हो गया, ये सब वर्ड्स आपको याद होने चाहिए। तो ये प्रॉपर है, वो तो खाली आपको मीनिंग आपके दिमाग में डालना था, वो मैंने डाल दिया कि सॉल्वेंट क्या होता है और इंसॉल्वेंट क्या होता है। सॉल्वेंट मतलब वो बंदा होता है जिसकी औकात होती है वो कोई भी अपने कर्जे को पूरा पे कर सके, और इंसॉल्वेंट मतलब जिसका दिवालिया निकल चुका है या फिर उसके पास कम पैसे होंगे, मतलब या फिर एकदम ही कम पैसे होंगे कि वो उससे कर्जा पूरा चुका नहीं पाता है, उसको हम कहते हैं इंसॉल्वेंट। तो ये बात तो मैंने बता दिया, बट टेक्निकल वर्ड्स तो मैंने कहीं यूज नहीं किए थे, वो टेक्निकल वर्ड्स आपके बोर्ड पे लिखे हुए, उसके ऊपर फोकस कीजिए। इफ पर्सन असेट मोर देन हिज लाइबिलिटीज, उसकी असेट ज्यादा है किसके मुकाबले? उसके लाइबिलिटीज के, तो हम उसको क्या कहेंगे? सॉल्वेंट, ठीक है। दूसरा क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? फाइनेंशियली साउंड टू पे ऑफ ऑल हिज डेप्ट, मतलब उसके जितने भी डेप्ट्स है, उसके जितने भी कर्जे है वो पे कर सके फाइनेंशियली, उसके पास में इतना पैसा होना चाहिए, उसके पास में इतना पैसा है, तो वो बंदा हो गया हमारा सॉल्वेंट, ठीक है। एक एग्जांपल लिया है, देखते हैं इसको। अ पर्सन्स टोटल असेट हैव बीन कैलकुलेटेड टू रुपीज 40 लाख एंड हिज टोटल डेप्ट वर रुपीज 30 लाख। अब मेरे पास में 40 लाख रुपए है और 30 लाख का मेरे को कर्जा उतारना है, तो मैं पे कर सकता हूं, तो भी मेरे पास 10 लाख अभी भी सरप्लस में, ज्यादा में पैसे पड़े हैं, ठीक है। सिंस हिज पोजीशन इज साउंड ही इज एबल टू पे हिज डेप्ट्स, ठीक है। इंसॉल्वेंट भी हमने बता दिया है, देखते हैं, फोकस करते हैं टेक्निकल वर्ड्स के साथ में बोर्ड पे। इफ पर्सन्स लाइबिलिटी इज मोर देन हिज असेट्स, उसका लाइबिलिटी, उसका कर्जा किससे ज्यादा है? उसके ताकत से, उसके असेट से, तो वो हो गया हमारा इंसॉल्वेंट पर्सन, ठीक है दोस्तों। फाइनेंशियली अनसाउंड टू पे ऑफ ऑल हिज डेप्ट्स, बेचारा वो फाइनेंशियली अनसाउंड है, मतलब वो पे नहीं कर सकता है वहां पे उसकी डेप्ट्स को। बाद में एक एग्जांपल दिया है, अ पर्सन्स टोटल असेट्स हैव बीन कैलकुलेटेड टू रुपीज 30 लाख एंड हिज टोटल डेप्ट्स वर 40 लाख। 30 लाख रुपया उसके पास में है और 40 लाख का उसका कर्जा है, तो जाहिर सी बात है वो कर्जा नहीं चुका पाएगा, ठीक है। सिंस हिज पोजीशन इज अनसाउंड टू पे ऑफ हिज डेप्ट, दैट इज ही कैन नॉट एबल टू पे हिज डेप्ट, वो अनसाउंड है, वो नहीं पे कर सकता है उसकी डेप्ट्स को, ठीक है। तो आई होप कि आपको सॉल्वेंट और इंसॉल्वेंट दोनों अच्छी तरीके से समझ गया होगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। एक क्विक रिवीजन फिर से देखते हैं।
तो सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मतलब क्या होता है कि वो पर्सन जिसकी औकात होती है कोई भी कर्जे को चुकाने की, ठीक है, उसको हम बोलेंगे सॉल्वेंट। और इंसॉल्वेंट मतलब ये वो पर्सन है जिसकी ताकत नहीं होती है, वो कर्जे को नहीं चुका पाता है। ठीक है फ्रेंड्स, सो आई होप कि आपको ये सॉल्वेंट इंसॉल्वेंट बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा। सो फ्रेंड्स, thank you for watching my video, and friends, please do subscribe my channel and press the bell icon so that you will get the notification of my new videos. Thank you. Jai Hind.